बात करते हैं सरदार शहर सीट का उपचुनाव विपक्ष के साथ सत्तासीन पार्टी कांग्रेस के लिए बेहद खास है। ऐसे में सहानुभूति कार्ड अपनी जगह है, लेकिन गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आधार बनाकर कांग्रेस इस उपचुनाव में जनता से वोट मांगेगी। कांग्रेस के अंदर उपचुनाव की रणनीति को लेकर यह तय हुआ है कि इन्हें चुनावी मुद्दा बनाकर उपचुनाव में जो समर है इसका उसमें उतरा जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरदार शहर सीट का उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खासा मायने रखता है, लिहाजा सत्ता पर आसीन कांग्रेस भी रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में सत्ताधारी दल ने एक गोपनीय सर्वे कराया था, जिसमें ये पता चला कि फ्लैगशिप योजनाओं का जनता के बीच असर है। ऐसे में ओपीएस और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को आधार बनाकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। दरअसल गहलोत सरकार के पिछले बजट में सामाजिक सरोकार के काम फ्लैगशिप के तौर पर उभर कर सामने आए। सीएम गहलोत ने निरोगी राजस्थान का नारा दिया और प्रदेश को कोविड की महामारी से सफलता से उबारा। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर प्रचार प्रसार में कसर नहीं रखी। वहीं किसानों और शहरी उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में राहत देकर घोषणाओं पर सख्ती से अमल किया गया। अब प्रदेश कांग्रेस इन्हीं प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं को सरदार शहर उपचुनाव में जनता के बीच गिराने का काम करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में हिमाचल के चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में खास तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को व्यापक हथियार बनाया गया। वहीं गुजरात में भी कांग्रेस के चुनावी प्रचार में गहलोत सरकार की स्कीम छाई हुई है। विपक्ष के पास कहने को कोई मुद्दा नहीं है, जबकि सरकार के पास और कांग्रेस की सरकार के इन 4 सालों के दौरान जो काम विकास की हुए हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं जो ओपीएस की स्कीम राजस्थान के अंदर लागू हुई, वो पूरे देश के अंदर एक नजीर बनने जाएगी। शिक्षा में आमूल परिवर्तन हुए, शिक्षा में नए नवाचार हुए, इंग्लिश मीडियम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर चिरंजीवी योजनाएं लाई गई। चिरंजीवी योजनाओं का लाभ न केवल मरीजों को मिल रहा है, बल्कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के अंदर भी पीड़ित को लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में ओपीएस योजना और निरोगी राजस्थान कांग्रेस की चुनावी रणनीति में शामिल है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आधार योजना और इंदिरा रसोई योजना, शहरी रोजगार योजना और किसान मित्र ऊर्जा योजना सहित महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की योजना कांग्रेस के लिए चुनावी हथियार बनेगी। याद रहे कि प्रदेश में बीते उपचुनाव में कांग्रेस ने सहानुभूति की लहर पर सवार होकर वल्लभनगर, सहाड़ा और सुजानगढ़ समेत प्रमुख उपचुनाव को जीता। अब सरदार शहर की बारी है। यहाँ भी कांग्रेस कैंप इसी रणनीति पर उतर रहा है, लेकिन इन फ्लैगशिप योजनाओं को विशेष तौर पर चुनावी हथियार बनाया जा रहा है, जिनके जरिए बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे वो गांव, ढाणी या शहर का ही लाभार्थी क्यों ना हो। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस की कोशिश रहेगी सरदार शहर उपचुनाव को जीतकर राहुल गांधी को तोहफा दिया जाए। नजरें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर भी टिकी है कि आरएलपी का उम्मीदवार सरदार शहर में कौन होगा। अगर मजबूत उम्मीदवार सामने आता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल सकती है। मोटे तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की राजस्थान में दिसंबर के पहले हफ्ते में पहुंच जाएगी और इसी बीच सरदार शहर के उपचुनावों को लेकर भी घमासान और परिणाम की बात सामने आएगी। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का संगठन राजस्थान का राहुल गांधी को सरदार शहर उपचुनाव में जीत का तोहफा देना चाहेगा।